हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपकी सीडीपी बेस्ड थी, और उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि आपके सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पे होगा। देखिए, ये जो थ्योरी है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेगी। जो भी रिसेंटली आपके एग्जाम्स हैं, जैसे सीटेट है, एसटेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, या आपके रीट एग्जामिनेशन, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फर्स्ट जान लेते हैं एल्बर्ट बंडूरा कौन थे। तो फर्स्ट कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। बोर्न कब हुए? 1925 में। और ये किस लिए फेमस हैं? तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के लिए फेमस हैं। और इनका एक एक्सपेरिमेंट था जो कि बोबोडोल पे था। ठीक है। फर्स्ट, ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या है? तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने बिहेवियरिज्म को बताया था, और बिहेवियरिज्म के साथ हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात की थी। अब बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को दोनों को कनेक्ट करने वाले जो ब्रिज है या की है वो कौन है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। अच्छा, बिहेवियरिज्म क्या है? व्यवहारवाद। और आपका कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद। ठीक है, दोनों को जो कनेक्ट कर रही है वो कौन सी थ्योरी कर रही है? आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे आज हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, लेकिन हिंदी में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेना है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ने का मेन रीज़न क्या है? तो देखिए, जो भी एग्जाम्स हैं आप लोगों के, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, मान लो किसी क्वेश्चन में लेके किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो प्रेफर किसको किया जा रहा है? इंग्लिश को। और सीडीपी में अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन इंग्लिश में सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन किस में सोल्व करो? इंग्लिश में। ये कौन है? एल्बर्ट बंडूरा है। पिक्चर से आप ज़्यादा समझ सकते हो, आपको याद रहेगा, है ना, कि आपने ये थ्योरी पढ़ी है। तो ये कौन है? एल्बर्ट बंडूरा है। उनके बाद सोशल कॉग्निटिव देख लेते हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इंफेसाइज किस पे करती है? तो तीन वर्ड हैं आप लोगों के यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन है, इमिटेशन है, और मॉडलिंग है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, कि सपोज यहाँ पे कोई चाइल्ड है और उसने अपने सोशल इन्वायरमेंट से किसी भी चीज़ को क्या किया है? ऑब्जर्व किया है, और वहाँ से वो चीज़ों को सीख रहा है, और उसी तरह की चीज़ों को क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। जनरली ऐसा होता भी है कि बच्चा अपने सोशल इन्वायरमेंट से सीखता है और वैसा का ही क्या करता है? वैसे ही कॉपी करता है। ठीक है। इमिटेशन का मतलब भी क्या है? अनुकरण करना या कॉपी करना। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी कि चाइल्ड किस तरह से अपने सोशल इन्वायरमेंट से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। उसके साथ यहाँ पे कुछ इसके की पॉइंट हैं, इस थ्योरी के की पॉइंट्स हैं। तो वो की पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ए, दूसरा आर, फिर आपका आर, और फिर आपका एम। आप कहोगे सर ये क्या है? तो ये समझो क्या है एक बार। तो देखिए, ए स्टैंड क्या कर रहा है? अटेंशन। क्या है? अटेंशन। यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चा क्या करता है? अटेंशन पे करता है, यानी ध्यान करता है कि भाई हाँ, ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो उसी से क्या करेगा? वो चीज़ों को सीख लेगा। उसके बाद रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है? रिमेंबर करना या याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद रिप्रोडक्शन, वैसा का वैसा कॉपी करना। और मोटिवेशन का मतलब चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेट, कि हाँ ये चीज़ मेरे को सीखनी है। तो ये इस थ्योरी की मेन कीवर्ड्स हैं, आप याद रख सकते हो। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि देखो, अगर कहीं पे अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है, या मोटिवेशन कहीं से आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या है कि वो किस थ्योरी से होगा? सोशल कॉग्निटिव से। हालांकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया है, चांस होगा। चांस क्यों? क्योंकि देखो, सीडीपी जो है वो आपकी लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है ना। और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सभी ही थ्योरी ऑलमोस्ट सिमिलर्स हैं, किसी में माइनर डिफरेंस, किसी में मेजर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ओके। उसके बाद हिंदी में पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी में स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में नहीं कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन हमारा रहेगा। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट देखो, ये कौन है? ये बोबोडोल है। एक्सपेरिमेंट का बच्चा देखो, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो मेल है, ये अडल्ट है, ये इस डॉल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, और वैसी ही चीज़ें बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है। मान लो कि ये जो मेल है वो इस डॉल को हिट कर रहा है, मार रहा है, तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है? एग्रेसिवली इसके साथ बिहेव कर रहा है। और ऐसी ही चीज़ें जो बच्चा क्या करता है? कॉपी करता है ना।
उसके बाद ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है। डिस्क्रिप्शन, चिल्ड्रन ऑब्जर्व अडल्ट एक्टिंग एग्रेसिवली और नॉन एग्रेसिवली टुवर्ड ए डॉल। तो मैंने बताया आप लोगों को कि बच्चा वही चीज़ें कॉपी करेगा जो उसको दिख रहा है, ठीक है, वैसा ही वो सीखेगा जैसा उसको अपने इन्वायरमेंट में दिख रहा है। उसके बाद कोर प्रिंसिपल्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, सेल्फ एफिकेसी है, मॉडलिंग बिहेवियर है और रिसिप्रोकल डिटरमिनिज्म है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे बच्चा मैंने बताया कि चाइल्ड क्या करता है, अपने सोशल इन्वायरमेंट से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सीखता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब बिलीव इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड। मतलब अब सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है कि अगर बच्चे को चीज़ आ गई है तो वो उसको करने के लिए ट्राई करेगा और ये बिलीव करेगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद मॉडलिंग बिहेवियर, इमिटिंग बिहेवियर ऑफ रोल मॉडल्स। मान लो कि किसी बच्चे का कोई रोल मॉडल है, जैसे हमारे होते हैं, उसी तरह से बच्चे का जो भी रोल मॉडल है उसी तरह से बच्चा क्या करता है, उसी रोल मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप रख सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे को मूवी आप दिखा रहे हो, है ना, और जिस तरह की मूवी रहेगी बच्चा वैसा ही कुछ इंटरेक्ट करेगा, वैसा ही कुछ कॉपी करेगा, ठीक है। मान लो मूवी एग्रेसिवली है, कुछ वॉर टाइप मूवी है, तो बच्चा वैसा ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे शक्तिमान है ना। शक्तिमान अगर बच्चा देख रहा है तो वैसा सा कुछ बनने की कोशिश करता है। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो ऐसा भी नहीं है कि सारी ही चीज़ें इन्वायरमेंट से बच्चा एग्जैक्टली कॉपी कर लेगा। यहाँ पे क्या और मैटर करेगा, यहाँ पे मैटर करेगा पर्सनल चॉइस या इंडिविजुअल चेंजेस। जैसे मान लो अब हर एक बच्चा एक तरह से नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस है। कैसा है, सब्जेक्टिव केस है। मान लो कि इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व तो कर लिया है, लेकिन जो एक्ट होगा वो इंडिविजुअल बिहेवियर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आई होप यहां तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। सेल्फ एफिकेसी मैंने आपको बता दिया है। कॉन्फिडेंस वंस एबिलिटी टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। फैक्टर्स क्या क्या हैं, मास्टरी एक्सपीरियंस है, सोशल मॉडलिंग है, वर्बल प्रिकॉशंस है, इमोशनल स्टेट्स हैं। हालांकि देखो इतना सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो मेन आप लोगों की थ्योरी थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आपको याद रखना है कि थ्योरी किसने दी है। उसके बाद इस थ्योरी में मेन जो आपके की पॉइंट्स है वो क्या है, अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है और आपका मोटिवेशन है, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी क्या, यहाँ पे मास्टर एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, किसी भी काम को करने में मास्टरी आना। सोशल मॉडलिंग, सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट, वर्बल प्रिकॉशंस, बोलने से या कॉपी करने से कहीं से, या इमोशनल स्टेट। हर एक बच्चे की जो इमोशनल स्टेट है वो कैसी है, अलग अलग है, ठीक है। अच्छा कहाँ पे इम्प्लीकेशंस हैं, तो एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ स्टेट्स में। अब जो बेंडूरा की थ्योरी है वो कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट आपका एजुकेशन सेक्टर में है, थेरेपी सेक्टर्स में है, मीडिया। अच्छा मीडिया का तो आप लोग देखो कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन वायलेंस ऑन बिहेवियर। हालांकि क्या है, आज के टाइम पे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, चाइल्ड के बिहेवियर को चेंज करने में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करते हैं, है ना। जैसा मान लो कि जो बच्चा जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं उसी तरह की चीज़ों को क्या कर रहा है, तो कॉपी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्क प्लेस में क्या आ सकता है, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। हालांकि ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, ये सिर्फ आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी उतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्रिटिसाइज क्या है, कॉम्प्रेंसिव अप्रोच है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंटीग्रेट इन्वायरमेंट और कॉग्निशन है। आपको यहाँ पे वर्ड याद रखना है, इन्वायरमेंट और कॉग्निशन, है ना। इन्वायरमेंट ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपका जो सोशल एरिया है, सोशल इन्वायरमेंट है, वो कैसे आपके कॉग्निशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, कॉग्निशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्रिटिसाइज क्या है, ओवर एम्फेसिस इन इन्वायरमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट को ही ज़्यादा क्या मान लिया है, महत्वपूर्ण मान लिया है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया है। बोल रहे हैं ना कि लेस फोकस ऑन इनिटेड कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद लेगेसी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन, मीडिया स्टडीज एंड थेरेपी, रिकॉग्नाइजेशन मैंने आपको बताया है। बंडूरास वन ऑफ द मोस्ट सिटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ ऑल टाइम। कोट्स आप याद रख सकते हो, हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, कि सेल्फ बिलीव डज नॉट नेसेसरी इंश्योर सक्सेस बट सेल्फ डिसबिलीव एश्योर्ड स्वम फेलियर्स। मतलब क्या है, अगर आप सेल्फ बिलीव करते हो तो
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सक्सेस को इंश्योर कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं रखते हो तो फेलियर के लिए ज़रूर आप लोग तैयार हो जाओ। कंक्लूजन, समरी ऑफ इस इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कॉल टू एक्शन, अंडरस्टैंडिंग एसटी टू से बेटर लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, और ये जो क्लास है वो आपकी सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्लास है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो आपके सीटेट, एसटेट या जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन है वहाँ पे ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।